बिहार भूमि सर्वे में स्वघोषणा और वंशावली जमा करने की समय सीमा फिर बढ़ी। ये है अंतिम तिथि। नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण में स्वघोषणा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को लेकर क्या बड़ी खबर सामने आई है। भूमि सर्वे को लेकर रैयतों के लिए राहत भरी खबर ये है कि बिहार में अभी चलेगा भूमि सर्वे का काम। 31 मार्च के बाद भी नहीं होगा बंद। बिहार में चल रहे सर्वे को लेकर लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जमीन सर्वे का समय कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने दी है। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने सर्वे का काम नहीं कराया है, उनके लिए अब 31 मार्च की समय सीमा को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि अंतिम तिथि 31 मार्च ही है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक पोर्टल चालू रहेगा। अब लोग इस अवधि में भी स्वघोषणा ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रैयतों से अपील किया कि वे जल्द से जल्द जमीन के सभी कागजात पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा लें। लोगों से कहा है कि भले ही कम कागज वाले जमीन के मालिक उतने ही पेपर के साथ करें ऑनलाइन आवेदन, बाद में भी जमा हो सकती है बाकी पेपर। वहीं कितने दिन तक ये सुविधा जारी रहेगी, ये तारीख मंत्री जी ने नहीं बताया। अब जिन लोगों का सर्वे किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो पोर्टल कुछ दिनों के लिए खुला रहेगा, जिसका लाभ अब आप लोग उठा सकते हैं। बिहार में जमीन स्वघोषणा की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक है, लेकिन इसके विस्तार की संभावना है। अक्सर सर्वर फेल रहने के कारण जमीन मालिकों को स्वघोषणा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी सर्वर फेल था, लेकिन अब रैयतों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। विभाग के मंत्री ने इसे लेकर बड़ा संकेत दिया है। जमीन सर्वे को लेकर स्वघोषणा भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है। अक्सर विभाग का सर्वर फेल रहता है, जिसके कारण आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी सर्वर का प्रॉब्लम लोगों को झेलना पड़ा, लेकिन अब रैयतों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। इसे लेकर बिहार सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इसे लेकर कहा है कि स्वघोषणा की मौजूदा समय सीमा 31 मार्च 2025 तक है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रैयतों से अपील की है कि वो अपनी जमीन की स्वघोषणा 31 मार्च तक हर हाल में पूरी कर लें। स्वघोषणा प्रक्रिया की हम जल्द समीक्षा करेंगे। यदि जरूरी हुआ तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद समय सीमा का विस्तार करेंगे। बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जैसे जैसे यह तिथि करीब आ रही है, रैयतों में चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि अब उन्हें राहत की उम्मीद मिल रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की संभावना पर विचार किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि वर्तमान समय सीमा 31 मार्च 2025 तक है, लेकिन यदि आवश्यक समझा गया तो इसे बढ़ाया जा सकता है। राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में रैयतों ने अपनी जमीन की स्वघोषणा पूरी नहीं की है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। कई जमीन मालिकों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन के कागजात उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा तकनीकी समस्याएं भी एक बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही हैं। जब लोग स्वघोषणा पत्र भरने साइबर कैफे जाते हैं, तो अक्सर सर्वर प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण उन्हें लौटना पड़ जाता है। यह बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर बार बार तकनीकी खामियों की शिकायत हर जिले के लोग कर रहे हैं। समय सीमा करीब आने से लोग काफी परेशान हैं। इस समस्या को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि स्वघोषणा प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां सामने आई हैं। पहले सरकार इस मामले की समीक्षा करेगी, उसके बाद इसे लेकर आगे फैसला लिया जाएगा।
बिहार में चल रहे जमीन सर्वे राज्य के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और अपडेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के तहत रैयतों को अपनी जमीन का विवरण स्वयं घोषित करना होता है ताकि पुराने रिकॉर्ड में सुधार हो सके और विवाद कम किया जा सके। हालांकि पुश्तैनी जमीन के कागजात की कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण यह प्रक्रिया जटिल हो गई है। इस सर्वे को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन समय सीमा और प्रक्रिया की जटिलता के कारण परेशान भी हैं। लोगों ने सुझाव दिया है कि सरकार को समय सीमा बढ़ाना चाहिए, साथ ही इसे लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि ग्रामीण इलाकों में पोर्टल का इस्तेमाल करने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है, इसलिए जगह जगह हेल्प डेस्क या कैंप लगाकर रैयतों को यह काम कराने में मदद करनी चाहिए। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे की अंतिम तिथि को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले की घोषणा बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने की। उन्होंने बताया कि अब 31 मार्च के बाद भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अंतिम तिथि 31 मार्च ही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल चालू रहेगा ताकि जिन लोगों ने अब तक अपने भूमि दस्तावेज जमा नहीं किए हैं वे इसे कर सकें। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने बिहार वासियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने भूमि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें या ऑफलाइन जमा कराएं। उन्होंने बताया कि जिनके पास कम कागजात उपलब्ध हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी दस्तावेज बाद में भी जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया से वंचित न रहे। जिन लोगों के पास अभी तक जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हुए हैं, वे भी जितने पेपर उपलब्ध हैं उनके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। कब तक जारी रहेगा यह अवसर? हालांकि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह सुविधा कितने दिनों तक जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा करेगी, लेकिन फिलहाल पोर्टल को कुछ समय के लिए खुला रखा जाएगा। उन्होंने बिहार के नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने भूमि से जुड़े कागजात जल्द से जल्द सरकार के पोर्टल पर दर्ज कराएं ताकि सर्वेक्षण का काम तेजी से पूरा हो सके। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अब तक किसी कारणवश अपने भूमि दस्तावेज सर्वे में नहीं जमा करा पाए थे। अब वे इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेज सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार के इस निर्णय से उन किसानों और जमीन मालिकों को विशेष लाभ होगा जो अंतिम तिथि निकल जाने के डर से परेशान थे। अब वे बिना किसी देरी के अपने आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।